नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। बहुत अरसे के बाद आज हमारी मुलाकात सुरेंद्र सिंह जी से हुई। एक अच्छे जनप्रतिनिधि है और इनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हालांकि हमें नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो ऐसे जनप्रतिनिधि को नहीं जानता होगा। तमाम लोग और सुर्खियों का विषय ये इसलिए बने हुए हैं कि 7 निश्चय योजना में इन्होंने नल जल का कार्य या और भी जो भी 7 निश्चय योजना का जो कार्य है, जिस तरीके से इन लोगों ने अपने वार्ड में कराया है, वाकई तारीफ़ काबिल है। फिर से यहाँ की जनता ने इनको वार्ड के रूप में जिताया। वार्ड सदस्य तो हैं ही, उप मुखिया भी है कुल्हड़िया पंचायत के और वार्ड संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं और ज़िले में यदि वार्ड संघ का यदि बात करें तो सचिव भी हैं। ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से अपने पंचायत में अग्रणी भूमिका में रहते हैं। और सुरेंद्र सिंह की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर से तमाम लोगों की परेशानियां को अपनी परेशानी समझ के और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस वक्त काफ़ी परेशानियों में है। चुनाव जीतने के बाद भी वो खुशी 6 महीने के अंदर दिख नहीं रही है। चूँकि 6 महीने हो गए चुनाव जीते हुए, लेकिन वो खुशी दिख नहीं रही है। इसका मुख्य कारण क्या है, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो समृद्धि न्यूज़ का चैनल के माध्यम से अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी, जो छोटे से छोटे भी पंचायत में जा कर के ये हम जैसे छोटे मोटे जनप्रतिनिधियों का इंटरव्यू लेते हैं, उसके लिए इनके पूरी टीम को धन्यवाद। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूँकि उप मुखिया हैं आप इस पंचायत के। कुल्हड़िया पंचायत निश्चित तौर से काफ़ी सुंदर और सुदृढ़ पंचायत है, अपने आप में एक अनोखा पंचायत है। मुखिया कोई भी रहा हो, लेकिन आप लोग तत्परता से अपने पंचायत को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। 6 महीने हो गए कार्यकाल के, लेकिन अभी तक कोई विकास की गति दिख नहीं रही है। बहुत सारी उदासीनता भी वार्ड सदस्यों में दिखी जा रही है। तो आप एक मुखिया हैं, आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है, चूँकि आप वार्ड संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं कुल्लौर प्रखंड के, और ज़िले में आप सचिव भी हैं। तो एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी आपके ऊपर भी जाती है, क्योंकि तमाम वार्ड लोग परेशान हैं। कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, काम नहीं हो रहा है? बिहार के जो मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार जी, सबसे पहले तो उन्होंने जो हम लोगों को जिम्मेदारी दिया था 7 निश्चय योजना जब धरातल पर लाए थे, तो हम वार्ड सदस्यों पर भरोसा करके जो जिम्मेदारी उन्होंने दिया था, हम लोगों ने उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है और धरातल पर उतारने का काम किया है। लेकिन इस बार की जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, वार्ड सदस्य जीते हुए हैं, मुखिया जी जीते हुए हैं, खासकर मैं बात करूंगा वार्ड सदस्यों की, तो वार्ड सदस्य को जीते हुए आज 6 माह 8 माह हो गया, लेकिन अभी भी वार्ड सदस्य को पूरी तरह से कोई भी कर्तव्य में, चाहे कोई भी किसी तरह की योजना में भागीदारिता निभाने का कार्यभार नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पुराने वार्ड सदस्य जीते हैं वो तो ठीक है, और नए जो भी वार्ड सदस्य जीते हैं, आज तक सरकार के द्वारा ये भी पहल नहीं किया गया कि उनसे पदभार लेकर के जो नए वार्ड सदस्य जीते हैं उनको पदभार दिया जाए। और किसी तरह का हम लोगों का कार्यभार में कोई भी रुचि नहीं दिखाया जा रहा है कि 7 निश्चय पार्ट 2 आ रहा है, इसमें भी कोई हम लोग का दिशा निर्देश नहीं है। अधिकारी के पास पूछने जाने पर बोलते हैं कि अभी अब कोई ऊपर से दिशा निर्देश नहीं मिला गया है। तो मैं बिहार के मुखिया से यही निवेदन करूंगा कि जो भी जिस तरह से 2016 में श्री नीतीश कुमार जी ने हम लोगों पर जो विश्वास किया था, हम लोगों ने खरा उतरा था, इस बार भी विश्वास करके देखें। जो भी योजना हम लोगों के जिम्मे मिलेगी, हम लोग उस पर खरा उतरेंगे और जल्द से जल्द हम वार्ड सदस्यों का अधिकार दिया जाए, ताकि हम अपने ग्राम पंचायत, अपने वार्ड में विकास की धारा बहा सकें। सबसे पहले तो 2016 की बात हुई तो हम कहना चाहेंगे 2016 पे हमको याद आया कि 2016 से लेकर 2018 तक जिस तरह की गतिविधियां रही थी, बहुत ही शर्मनाक रही थी। और 2 साल वो फैसला तय करने में लग गया कि वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन कैसे हो, कैसे क्या हो, कैसे किस किस लोगों की क्या क्या जिम्मेदारी दी जाए। अभी भी 6 महीने हो गए और 6 महीने तक अभी तक कोई सुचारू तरीके से, तो देखिए, यदि विकास की बात करते हैं पूरे बिहार के, चूँकि हमारी बात उप मुखिया से भी नहीं हो रही है, हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि जिस तरह आप चाहते हैं कि हर पंचायत, हर गांव सुदृढ़ हो, आदर्श पंचायत बने, तो आदर्श पंचायत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप जिम्मेदारी जल्दी दे दीजिए। 6 महीने हो गए चुनाव जीते हुए, पिछली बार 2 साल हो गया था। 2 साल तो किसी तरह की कोई क्रिएटिव, कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही थी पंचायतों में। यदि यही हस्र होगा तो कहाँ से पंचायत का विकास हो पाएगा? उसके बाद पिछली बार कोरोना ही डैमेज कर दिया। तो ये कोरोना तो कहीं ना कहीं से भाई, इस तरह की बीमारियाँ तो कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन
हम बात कर रहे हैं विकास की, तो अभी की जो सिचुएशन बनी हुई है, अभी की जो स्थिति बनी हुई है, 6 महीने हो गए और लोगों का ऑडिट नहीं हो रहा। तमाम पंचायतों में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमने अपने से ऑडिट कराया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑडिट में बहुत झोल झाल है, समझ में नहीं आ रहा है कि पुराने वार्ड या पुराने मुखिया ने क्या खेल खेला है, कैसे क्या करे। किसी तरह की समस्या का समाधान प्रखंड से नहीं मिल रहा है। प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों से बात करने पर पता चलता है कि अभी किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज नहीं आया है, कोई लेटर नहीं आया है। तो आखिर ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? और ऐसे ही चलता रहेगा तो 6 महीना 7 महीना बढ़ते जा रहा है, 1 साल होगा और फिर 2 साल होगा। तो 2-2 साल बाद यदि किसी के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ दिया जाए तो 2 साल में कोई आदर्श पंचायत कैसे बना पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम पंचायत के वार्ड बोल रहे हैं, तमाम पंचायत के मुखिया बोल रहे हैं कि बहुत कम समय में विकास करने को मिलता है, फंड इसी तरह पड़ा रह जाता है और हम विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत समय तक तो समझ में ही नहीं आता है कि मुझे करना क्या है। 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज़्यादा ही हो गए, लेकिन अभी तक उप मुखिया जी सुरेंद्र सिंह जी हैं और इनका कहना है कि अभी तक कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर आई ही नहीं। हम लोगों को कैसे विकास करना है, हमें क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 भी शायद लॉन्च किया है, लेकिन क्या है उसका प्रारूप, क्या है, हम लोगों को क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी मिली है, वार्ड सदस्य का क्या रोल है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा संसार कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह का जो स्थिति बनी हुई है तो कहीं से भी निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। ऐसे विकास नहीं हो सकता है। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं सुरेंद्र सिंह जी, आप उप मुखिया भी हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गए लगभग चुनाव जीते हुए, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या आपके पंचायत में, चूँकि आवास की भी यदि हम चर्चा करें, चूँकि आवास में भी बहुत सारे बातें छन के सामने आ रही है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके पंचायत में कितने लोगों को आवास अभी तक मुहैया कराया गया? अभी तक तो यहाँ का टारगेट था इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में 106 लाभुकों का अभी तक फर्स्ट किस्त जो है आ चुका है। तो हाँ, इंदिरा आवास में यहाँ अभी हम लोग का स्थिति ठीक है। अच्छा, अभी नया जोड़ने का काम मिला है कि? जी नहीं, अभी नया जोड़ने का काम नहीं मिला है। अच्छा, आपके पंचायत के मुखिया के द्वारा कुछ नाम काटा भी गया है या उसी तरह यथावत? नहीं, जो भी हमारे पूर्व मुखिया थे उन्हीं के द्वारा ये नामें चयनित थी। जो हमारे अभी जो मुखिया जीते हुए हैं विनय प्रताप सिंह, तो हम लोगों के द्वारा किसी तरह का इसमें जो पहले का लिस्ट था वही लिस्ट पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। उस लिस्ट को छेड़छाड़ करने का काम हम लोग ने नहीं किया है। अच्छा, 7 निश्चय योजना में नल जल का भी काम वार्ड सदस्य ही देख रहे थे या फिर आपके यहाँ भी पीएचडी के द्वारा था? नहीं, हम यहाँ कुल्हड़िया पंचायत में पीएचडी के द्वारा काम किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया काम किया गया है। लेकिन जहाँ नल जल की बात हो रही है तो हम प्रखंड अध्यक्ष हैं वार्ड संघ के, तो जहाँ पंचायत द्वारा काम किया गया है तो वहाँ तो थोड़ा सा दिक्कत है। और मैं फिर वही बात बोलने जा रहा हूँ कि सरकार की नीति जो है हम लोगों को अब समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कि सरकार की जो 7 निश्चय योजना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है नल जल योजना। तो नल जल योजना को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। वार्ड सदस्य को दे दिया गया है, ठीक है, कार्य हुआ। अब वार्ड सदस्य जो है बिजली का बिल जो है ख़त्म हो जा रहा है, तो मोटर कहाँ से चलेगी, वो पैसा कहाँ से आएगी, मीटर बिजली का बिल कहाँ से दिलाएगा, ये समझ में नहीं है। सरकार अनाउंसमेंट कर दे रही है कि वार्ड सदस्यों को 3000, 5000 या जो भी है 6000 रुपया दिया जाएगा, वो कहाँ मिल रहा है? आज तक नहीं मिला है। हमारे बहुत सारे प्रखंड में ऐसे हैं, अब बहुत सारे पंचायत में ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो हमको फ़ोन करके बताते हैं कि भैया बताइए, मेरे वार्ड में लोग बोल रहा है बोरिंग नहीं चल रहा है, हम अपने से कहाँ से बिल भरवा के बोरिंग चलवाएं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, मुखिया जी की सैलरी कितनी है? मुखिया जी की सैलरी 2500 रुपया है। और वार्ड की सैलरी कितनी है? और इस पे भी हम आते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। वार्ड की सैलरी? वार्ड सदस्यों की सैलरी मात्र 500 रुपया है। आप देख सकते हैं, मुखिया की सैलरी 2500 रुपया है, वार्ड सदस्य की सैलरी 500 रुपया है। और 2500 की सैलरी पर मुखिया जी नल जल योजना चलाएंगे कि वार्ड सदस्य 500 रुपये की सैलरी पे एम्प्लॉय रखेंगे और नल जल को सुचारू तरीके से? आखिर किस व्यवस्था को और किस सोच के साथ ये नल जल योजना लॉन्च किया गया था? और नल जल योजना लॉन्च किया गया था और उसके लिए एक शायद कोई राशि 3000 या 5000 रख रखाव के लिए दिया गया है? जी हाँ, अभी तक अनाउंसमेंट हुआ है लेकिन किसी को मिला नहीं मिला है। अच्छा, पीएचडी के बारे में जैसे आपने बताया, चूँकि आप उप मुखिया हैं तो जानना चाहेंगे कि पीएचडी के द्वारा हमारे पंचायत में अच्छा काम हुआ है। आप पहले उप मुखिया हैं या पहले वार्ड संघ के प्रखंड अध्यक्ष मिले या जो भी हैं,
कि किसी ने कहा कि नहीं पीएचडी के द्वारा हमारे पंचायत में, चूँकि मैक्सिमम पंचायत में पीएचडी का जहाँ भी काम हुआ है इतना घटिया टाइप का काम हुआ, इतना गंदा काम हुआ। चूँकि मैंने तो बहुत सारा, एक खुटहा पंचायत में भी मैंने वहाँ पे न्यूज़ बनाया है, इतना बेकार थर्ड ग्रेड का काम हुआ है, ये काफ़ी शर्मसार है। तो खैर ठीक है, आपके यहाँ हुआ है तो अच्छी बात है। और क्या क्या परेशानियाँ नज़र आ रही है आपको? अभी तक तो हमने देखा है कि हमारे ग्राम पंचायत में पीएचडी काम करवाई है, आप सर्वे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो काम है और जितने भी ठेकेदार हैं यहाँ के, अगर कोई भी दिक्कत होती है हम लोग फ़ोन करते हैं तो उसका तुरंत काम हो जाता है। यानी कि आप लोग चढ़े हुए हैं? जी हाँ, हम लोग तुरंत फ़ोन करते हैं। यहाँ पर लॉग बुक बनाया गया है और शिकायत पुस्तिका भी दी गई है। अगर मान लीजिए कि ठेकेदार से बात नहीं होती है तो हम लोग डायरेक्ट जेई साहब को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद जेई साहब अपना संज्ञान लेते हैं और तुरंत हम लोग का काम हो जाता है। जी। तो कहीं कहीं पंचायतों में इस तरह का देखने को मिल रहा है। बड़ा अच्छा लगा आपने बताया कि हम लोगों ने एक विधिवत तरीके से अपने वार्ड को या अपने पंचायत को संचालित कर रहे हैं। अच्छा लगता है। आप अपने पंचायत को जितना सुंदर बनाना चाहते हैं उतना सुंदर और उतना विचारवान आपको भी बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप तत्परता से लग के और वो काम नहीं कराएंगे और दूसरे के ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं लेकिन परंतु तो लगेगा ही। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जानना चाहेंगे कि अभी 7 निश्चय योजना के तहत या पिछले कार्य को आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गति दिया है और क्या क्या बाकी है जो आपके जेहन में है कि फिर से यदि व्यवस्थाएं सरकार सुचारू तरीके से हम लोग को सौंप देती तो ये चीज़ बाधित है जिसको करना है? जी, अभी भी 7 निश्चय के द्वारा जो मिला था हम लोग का नली गली का कार्य, वो हम लोगों ने तो बहुत अच्छी तरह से किया है, लेकिन फिर भी कुछ वार्डें ऐसे हैं जो कि 2 टोले के अथी के बीच के जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ भी कुछ कार्यभार रह चुका है। तो अगर फिर सरकार द्वारा अगर हम लोगों को ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है तो जो भी बचे हुए नली गली का कार्य है हम लोग जिस तरह से 2016 में किए हैं उस तरह से इस बार भी करके दिखाएंगे। लेकिन सरकार द्वारा मेरा यही अथी है, मांग है कि हम लोगों को जल्द से जल्द अपना कार्यभार बताया जाए और कार्यभार दिया जाए। जो भी पुराने वार्ड सदस्य हार चुके हैं वो जल्द से जल्द हम लोगों को पदभार दिया जाए ताकि हम लोग आगे का कार्यभार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे उप मुखिया हैं कुल्हड़िया पंचायत के सुरेंद्र सिंह जी, इनसे हमारी बात हो रही थी। तमाम तथ्यों पर इन्होंने प्रकाश डाला, किस किस तरह की क्या क्या परेशानियां हैं। पिछले बार इन्होंने किस तरह की परेशानियां झेली थी, फिर भी इन लोगों ने तत्परतापूर्वक अपने काम को अंजाम दिया था। इस बार भी यहाँ की जनता ने इन पे विश्वास जताया है और इनको उप मुखिया बनाया, वार्ड बनाया, उप मुखिया बनाया। तमाम जितने भी इस पंचायत की परेशानियाँ थी सबका समाधान करने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं सुरेंद्र सिंह। और जैसे कि आपने देखा कि 7 निश्चय योजना का बिहार सरकार नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि ये नल जल योजना, और नल जल योजना को ज़बरदस्ती बचाया जा रहा है क्योंकि ये मैक्सिमम पंचायत में फेलियर हो चुका है। और इसका मुख्य कारण ये है कि रख रखाव वाला पैसा कहाँ है, नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? रख रखाव कौन करेगा? यदि कोई गड़बड़ी आ जाती है या कोई परेशानी आ जाती है तो वो पैसा कौन लगाएगा? कौन नल को चालू करेगा, कौन बंद करेगा? बिजली का बिल कहाँ से आएगा? तमाम परेशानियों से झेल रहे हैं पंचायत के लोग और जनप्रतिनिधि भी झेल रहे हैं, लेकिन उनके पास जनता जो सवाल कर रही है उसका जवाब नहीं है। विभाग इन पे चढ़ता है और जनता इन पे चढ़ती है। बीच में किसी न किसी तरह ये लोग पिसा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है। तो फिर ऐसी योजना लॉन्च करने की ज़रूरत ही क्या थी जब आपने कोई व्यवस्था ही नहीं किया था? किसी भी योजना को लॉन्च करने के पहले आप उसकी व्यवस्था कर लीजिए कि इसको कैसे तरीके से संचालित करना है। हवा में कागज़ पे प्लान करके और धरातल पर लॉन्च कर देना ये बेवकूफ़ी है, कहीं से भी चालाकी नहीं है। और इस तरह पंचायत आदर्श पंचायत नहीं बनते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसका समाधान ढूंढिए, क्योंकि तमाम जगह पानी वेस्ट हो रहे हैं, तमाम जगह जनप्रतिनिधि लोग परेशान हो रहे हैं और जनप्रतिनिधि लोगों को और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस चीज़ों पे ध्यान देना होगा।